बिहार आतंकियों के निशाने पर है? क्या बिहार में आतंकी सुरक्षित ठिकाना बना रहे हैं? क्या बिहार के सीमावर्ती जिले टेरर अड्डा बन गए हैं? नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। आतंक के निशाने पर बिहार। आतंक का दरभंगा मॉड्यूल, मधुबनी मॉड्यूल, सीतामढ़ी और बांका में आतंकी नेटवर्क और जिलों में भी आतंकी कनेक्शन का खुलासा। तो क्या बिहार आतंकियों का सेफ जोन बन गया है? क्या बिहार आतंकियों का सुरक्षित पनाहगाह बन गया है? यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि सीमांचल के बाद राजधानी पटना में पीएफआई के आतंकी मंसूबों के खुलासे से हड़कंप मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब राजधानी पटना सुरक्षित नहीं है तो बिहार के दूसरे जिलों का क्या कुछ किया जाए? आतंक का दरभंगा मॉड्यूल, आतंक का मधुबनी मॉड्यूल, कई जिलों में आतंकी मॉड्यूल और अब आतंक का पटना मॉड्यूल। बिहार बार बार आतंक के निशाने पर है। पिछले कुछ सालों में बिहार के अलग अलग जिलों में आतंक के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। चाहे मधुबनी हो या दरभंगा, सीतामढ़ी हो या बांका, बिहार के कई जिले आतंकी नेटवर्क की चपेट में हैं। कई जांच रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आ चुकी है कि आतंकी वारदात को अंजाम देकर आतंकी बिहार के रास्ते नेपाल या बांग्लादेश फरार हो जाते हैं। तो क्या आतंकी संगठन बिहार में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं? इस तरह की साजिश हो रही थी और वो भी एक दिन पहले प्रधानमंत्री साहब के दौरे से पहले सटीक इंफॉर्मेशन आईबी का, और तब एनआईए और पुलिस के तालमेल से ये अरेस्ट और 25-26 आदमियों को और नामजद किया जा रहा है और लगातार एनआईए की छापा पड़ रही है और इंट्रोगेशन के पास बहुत कुछ ऐसे मिलेंगे जो पूरे देश के लिए आतंकवाद का एक बहुत खतरनाक साजिश आपको महसूस होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश और नेपाल एकदम बगल में है और जहां हर स्लीपर सेल का घुसपैठ की संभावना बन रही है। तो बिहार सीमांचल हो या किशनगंज का इलाका हो, अब अगर पटने में इस तरह की साजिश हो रही थी और ये आरोपी जो है वो गांधी मैदान के बम ब्लास्ट का वो रिश्तेदार है। मैं ये कहने में आदमी मानता हूं कि अगर ये रिलेशन था, ये आश्चर्यजनक बात है कि केरला, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के यंग लड़कों को गुरुवार को जैसे ही राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में कुख्यात इस्लामिक संगठन पीएफआई के खौफनाक मंसूबों का खुलासा हुआ, जांच एजेंसियों और सरकार के होश उड़ गए। अगर यह प्लान कामयाब हो जाता तो हिंदुस्तान में इस्लामिक स्टेट जैसा राज कायम हो जाता, लेकिन उससे पहले ही बिहार पुलिस ने इस प्लान को बेनकाब कर दिया। यह प्लान था 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। तो इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि 6 और 7 जुलाई के बीच में 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। बिल्कुल नॉर्मल फिजिकल आर्म्स का प्रशिक्षण नहीं बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। इसी इनपुट के बिना पर फिर उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑफिस लोकेट किया गया नया टोला में और छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में हमको वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कार्य योजना थी और इस प्रकार की कुछ टिप्पणियाँ थी कि हम लोग किस तरह से जो एक पर्टिकुलर
ऑर्गेनाइजेशन है इसका पॉलिटिकली हम कैसे एक्सपेंड करेंगे और किस तरह से धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र की तरफ हम लोग देश को लेकर जाएंगे। ये हैं वो दो चेहरे जिनके गिरफ्त में आने से पीएफआई की इस खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। इस साजिश में झारखंड पुलिस का रिटायर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन और सिमी का पूर्व सदस्य अतहर परवेज शामिल है। दोनों इस प्लान के मास्टरमाइंड हैं। इसके अलावा इस मामले में कई और गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इस खुलासे ने पुलिस प्रशासन और लोगों की नींद उड़ा दी। पटना के फुलवारी शरीफ के नहर टोला स्थित अहमद पैलेस नाम के इसी घर में रची जा रही थी भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की खौफनाक साजिश। तो आखिर बिहार की राजधानी पटना में आतंकी गढ़ का खुलासा कितना बड़ा खतरा है बिहार और देश के लिए। पिछले कुछ वक्त में राज्य में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, उससे बिहार में आतंक के बड़े नेटवर्क पर मुहर लग रही है। पिछले साल 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट हुआ। इससे कुछ दिनों पहले 8 जून 2021 को बांका के मदरसे में हुए ब्लास्ट में पूरा मदरसा ही ढह गया। मदरसे का मौलवी भी इस विस्फोट में मारा गया। लेकिन विस्फोट के वक्त मदरसे में मौजूद 7 से 8 लोग भागने में कामयाब रहे। इस ब्लास्ट के करीब 24 घंटे बाद यानी 9 जून 2021 को बिहार के अररिया जिले में ही धमाके में मोहम्मद अफरोज नाम के एक शख्स का एक हाथ उड़ गया। कई जिंदा बम भी मौके से बरामद किए गए। सवाल है कि क्या बिहार आतंकियों का सेफ पैसेज बन गया है? क्या बिहार में आतंकी सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं? क्या बिहार में आतंकी वारदातों को अंजाम देना सबसे आसान है? क्या बिहार के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय आतंक का कनेक्शन तैयार किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज से ठीक 2 महीने पहले यानी मई महीने में मधुबनी जिला आतंकी रडार पर था। अमृतसर से गिरफ्तार एक संदिग्ध आतंकी यहीं का रहने वाला था। सवाल है कि क्यों बिहार का ये सीमावर्ती जिला पिछले कुछ सालों में आतंक के गढ़ के तौर पर उभरा है? क्या है इसका नेपाल कनेक्शन और क्या मधुबनी मॉड्यूल का कनेक्शन पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी जुड़ा है? क्या है आतंक का मधुबनी मॉड्यूल? देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। नेपाल सीमा से लगा मधुबनी अपनी बेहतरीन साड़ियों और पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। लेकिन अब यह आतंकियों के लिए दबे पांव भारत में घुसने का सुरक्षित रास्ता बन रहा है। नेपाल से महज 45 किलोमीटर दूर बिहार का मधुबनी जिला पिछले कुछ सालों में आतंकवादियों के लिए भर्ती के नए केंद्र और छिपने के अड्डे के तौर पर उभरा है। साल 2006 में आतंकी हमले में मधुबनी जिले का नाम पहली बार सामने आया था। मुंबई की झवेरी बाजार लोकल ट्रेन में ब्लास्ट समेत मुंबई में 7 स्थानों पर सीरियल बम धमाका हुआ था। उस समय मधुबनी जिले के बासोपट्टी के मोहम्मद कमाल अहमद अंसारी को एटीएस टीम ने गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस की एटीएस टीम ने लोकल पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के दौरान उसके घर से आधा किलो सफेद पदार्थ मिला था, जो जांच में आरडीएक्स साबित हुआ। कमाल अहमद अंसारी बासोपट्टी बाजार का मूल निवासी था। कमाल के पिता सेना से रिटायर थे। गिरफ्तार करने के बाद उसे मकोका के तहत सजा सुनाई गई। उस समय से वो मुंबई के सेंट्रल जेल में बंद था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में उसे नागपुर जेल में शिफ्ट किया गया, जहां कोरोना वायरस की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।
मधुबनी का नाम इसी साल फिर से चर्चा में आया। मई 2022 में मधुबनी जिले का कनेक्शन पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा। मधुबनी जिले के रहने वाले शमशाद पर ISI के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। पंजाब की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने अमृतसर रेलवे स्टेशन से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में एक कोलकाता का जफर रियाज था, जबकि दूसरा मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के भेजा गांव का रहने वाला शमशाद था। आतंकी चेहरा छिपाने के लिए दोनों अमृतसर में सोडा पानी बेचने का काम करते थे। संदिग्ध आतंकियों के पास से अमृतसर एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तस्वीरों के साथ कई अहम दस्तावेज भी मिले थे। जांच एजेंसियां शमशाद से पूछताछ कर रही हैं। जनवरी 2008 में यूपी के रामपुर में CRPF कैंप में हुए विस्फोट के मामले में भी मधुबनी का नाम सामने आया था। पुलिस ने लखनऊ से 2 जनवरी 2008 को सबाउद्दीन को गिरफ्तार किया था। सबाउद्दीन मधुबनी जिले के सकरी थाने के गंधवारी गांव का रहने वाला था। सवाल है कि आखिर बिहार का मधुबनी जिला आतंकियों का अड्डा क्यों बन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या किसी बड़ी साजिश के लिए फिर एक्टिव किया जा रहा है बिहार की स्लीपर सेल को? क्या बिहार में आतंकियों का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया गया है? क्या बिहार में सेफ टेरर जोन बन गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सीमांचल के कई जिले पिछले कुछ सालों में आतंकी पनाहगाह के तौर पर उभरे हैं। सवाल है कि आखिर सीमांचल ही क्यों, उत्तर बिहार ही क्यों बन रहा है आतंकी नेटवर्क का सुरक्षित ठिकाना? देखिए इस रिपोर्ट में और समझिए इसके पीछे की कहानी। बार बार बिहार क्यों? क्या आतंक का आसान रास्ता बन गया बिहार? क्या सेफ टेरर जोन बन गया है बिहार? क्या आतंकी बिहार में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं? क्या बिहार को देश भर में आतंक फैलाने के लिए बेस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर हां, तो यह देश और राज्य के लिए बड़ा खतरा है। दरभंगा, सुपौल, मधुबनी, बांका और अररिया के साथ सीमांचल और मिथिलांचल के कई ऐसे इलाके हैं जहां से पिछले कुछ सालों में सुरक्षा एजेंसियों ने दर्जनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन संदिग्धों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी इस बात की चिंता जताती रही हैं कि बिहार, खासकर सीमांचल, आतंकियों की पनाहगाह बन रहा है। विपक्षी पार्टियां भी इस तरह के आरोप लगाती रही हैं। ये अरेस्ट और 25-26 आदमियों को और नामजद किया जा रहा है और लगातार एनआईए की छापा पड़ रही है और इंट्रोगेशन के पास बहुत कुछ ऐसे मिलेंगे जो पूरे देश के लिए आतंकवाद का एक बहुत खतरनाक साजिश आपको महसूस होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश और नेपाल एकदम बगल में है और जहां हर स्लीपर सेल का घुसपैठ की संभावना बन रही है। तो बिहार, सीमांचल हो या किशनगंज का इलाका हो, अब अगर पटने में इस तरह की साजिश हो रही थी और ये आरोपी जो है वो गांधी मैदान के बम ब्लास्ट का वो रिश्तेदार है। मैं ये कहने में आज नहीं मानता हूं कि अगर ये रिलेशन था, ये आश्चर्यजनक बात है कि केरला, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के यंग लड़कों को और फिर कहीं किसी सीनियर अधिकारी के द्वारा यह कह देना कि आरएसएस के जैसे लाठी की ट्रेनिंग और अपने आप को मजबूती देने के लिए, और फिर यह भी बोल देना कि प्रोपगंडा और इसमें कुछ अनावश्यक हरकतें भी तैयारी हो रही थी, तो मैं तो समझता हूं कि असमंजस की स्थिति है। लेकिन जो भी हुआ, ये साजिशकर्ता पकड़े गए हैं और अब इसकी इंट्रोगेशन के बाद बेहतर ढंग से जांच हो और इसके ऊपर एक्शन स्टडी हो और कोई तुष्टिकरण नहीं
केवल देश और देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में सोच हो। यह मेरा अपना जानकारी और सोच है। जुलाई 2013 में बोधगया में धमाके हुए थे। तब भी ये आरोप लगा था कि इन धमाकों में स्थानीय मॉड्यूल का हाथ है। अक्टूबर 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली से पहले सिलसिलेवार कई धमाके हुए थे। इन घटनाओं की जांच में यह खुलासा हुआ था कि राज्य में आतंकवाद की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। साल 2000 से लेकर अब तक बिहार के सीमावर्ती जिलों में आतंकी नेटवर्क का कई बार खुलासा हुआ है। सीमांचल और मिथिलांचल के ज्यादातर इलाके आतंकवादियों की पनाहगाह बन गए हैं। सवाल है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है? जानकारों के मुताबिक आतंकवादी बिहार को इसलिए भी चुनते हैं क्योंकि उत्तरी बिहार नेपाल से सटा हुआ है। इसी वजह से आतंकियों का भारत में घुसना और बाहर निकलना आसान हो जाता है। इसीलिए उत्तर बिहार के कुछ इलाके आतंकियों के छुपने के फेवरेट जगह बन गए हैं। चाहता हूं कि बांग्लादेश और नेपाल एकदम बगल में है और जहां हर स्लीपर सेल का घुसपैठ की संभावना बन रही है, तो बिहार सीमांचल हो या किशनगंज का इलाका हो, अब अगर पटने में इस तरह की साजिश हो रही थी और ये आरोपी जो है वो गांधी मैदान के बम ब्लास्ट का वो रिश्तेदार है। मैं ये कहने में आज नहीं मानता हूं कि अगर ये रिलेशन था, ये आश्चर्यजनक बात है कि केरला, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के यंग लड़कों को। सवाल है कि आखिर उत्तर बिहार आतंकवादियों का अड्डा क्यों बन रहा है? दरअसल छिपने के लिहाज से सीमांचल एकदम माकूल जगह है। आतंकियों के लिए यहां पुलिस की नजर पड़ना आसान नहीं होता। इसके अलावा नेपाल से करीबी होना भी इसकी एक बड़ी वजह है। हालांकि नेपाल के साथ लगती बिहार की 625 किलोमीटर लंबी सीमा है। इतनी बड़ी सीमा ज्यादातर खुली ही है। पड़ोसी देश नेपाल के साथ यहाँ के लोगों के सांस्कृतिक संबंध हैं। इसके कारण भी सीमा पूरी खुली हुई है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के सीमा पार वैवाहिक संबंध हैं। यहां तक कि संपत्ति भी साझी है। इससे भी बदतर यह है कि नेपाल से आने वालों की कोई जांच पड़ताल नहीं होती। इससे सीमा पार के आतंकवादियों को सीमांचल के रास्ते भारत में प्रवेश करने का आसान रास्ता मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।